अस्सलाम क्लास। एक पॉइंट आप लोगों को दिया था करने के लिए 4.4.2 सेट वेट मैनिपुलेटर। आप में से किसी ने इसको किया है या नहीं किया? क्लास मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। आ रही है तो सबको आ रही है क्लियर? तो मैंने आप लोगों को आर्टिकल दिया था 4.4.2 वाला सेट वेट मैनिपुलेटर, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था। सिर्फ मैंने कहा था कि आप लोगों ने इसको खुद से एक दफा करना है कि सी लैंग्वेज के अंदर सेट वेट क्या चीज है। किसी ने भी इसको किया है या नहीं किया? तभी बता दें अगर नहीं किया तो। अब जवाब ना देने से क्या मुराद होगा? दोनों कंडीशंस पूछ के अगर किया तब भी बता दें, अगर नहीं किया तब भी आप लोग मुझे बता दें। सिया ने भी क्लास ज्वाइनिंग नहीं दी अभी तक। अगर वो ज्वाइन कर लें तो आई थिंक सो उन्होंने किया होगा और किसी ने नहीं किया होगा। मोहसिन, आपको याद है मैंने लास्ट टाइम क्या वर्क दिया था करने के लिए? मोहसिन नवाज, जी मैम। किया है? अब आपने चैप्टर 1 को कहा था रिवाइज करके आइएगा, तो उसमें से जो क्वेश्चन हुआ। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी कहा था, जो आर्टिकल मैंने इस वक्त सामने किया हुआ है सेट विद मैनिपुलेटर, मैंने उसको भी प्लेटर करके का आए। पूछा था। हम्म। तो किया है जी मैम, किसी ने? मैनिपुलेटर का कहा था। किया है या नहीं किया? क्लियरली बता दें किया है, अगर ठीक है, अदरवाइज नहीं किया तभी बता दें। मैम वो उसी टाइम ही बता दिया था आपको मैंने। नहीं नहीं, मैंने सेट विद मैनिपुलेटर का बोला है। वो तो आपने मुझे उस वक्त बता दिया था। इसकी एग्जांपल वगैरह की है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे थी वो आपने की है, एग्जांपल भी दी हुई है, इसकी प्रॉब्लम भी दी हुई है। वो तो आपने मुझे मैनिपुलेटर का बताया था, आयो मेन पी वाले का, आयो मैनिपुलेटर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर का बताया था। मैं इस वक्त सेट विद मैनिपुलेटर का पूछ रही हूँ, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने सिर्फ इससे एक दफा पढ़ना है, उसको कंपेयर करना है विद एग्जांपल, और फिर मुझे बताना आपको इसकी समझ आई है और क्या समझ आई है, ये आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। क्योंकि एंड एल यानी कि एंड लाइन वाला तो हम लोगों ने लास्ट तक कर लिया था, इसकी प्रॉब्लम भी मैंने आप लोगों को करवाई थी। मैनिपुलेटर्स हम लोग कर रहे थे जिसके अंदर एंड एल मैनिपुलेटर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि सेट विथ वाला जो मैनिपुलेटर है वो आप लोगों ने करना है खुद से, और आप में से किसी ने भी नहीं किया। चैप्टर नंबर 1 में अगर किसी को कोई भी पहले प्रॉब्लम है तो मेरे से पहले वो डिस्कस कर लें, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है या कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं ये आगे से करवाती हूँ खुद से। और जो काम मैं देती हूँ वो कर लिया करें। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करवाऊंगी, फिर आप लोगों को सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, तो मैं पहले बता देती हूँ। मैम मैम ये स्पेसिस होती हैं, मतलब कि हमने कितनी स्पेस के बाद दूसरा वर्ड लिखा है। हम मैम सेट डब्ल्यू के साथ ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर उतने इंटीजर लिख देते हैं। एक किस्म की मैम ये हमारी स्पेस है कि मतलब अगर 4 लिखा है तो 4 टाइम स्पेसिस के बाद वो लेटर डिस्प्ले होता है। मैम सेट डब्ल्यू के बाद हमने 5 लिखा है तो 5 स्पेसिस के बाद मैम 5 स्पेसिस के बाद या 5 स्पेसिस के अंदर? अब मेरा क्वेश्चन है, विद इन 5 स्पेसिस है और आफ्टर 5 स्पेसिस है? मैम विद इन 5 स्पेसिस है।
बिल्कुल विद इन 5 स्पेसेस है। और स्टार्टिंग विद स्पेस, स्पेस जो है वो स्टार्टिंग पे आती है या एंडिंग पे आती है? जी मैम, क्या ये जो आपने क्या एक्स्ट्रा बोला है? स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस होती है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, ये देखें कि ए जो है वो 33 नंबर है, यानी कि उसके 2 डिजिट्स हैं, और एक इससे पहले जो उसने स्पेस लिखी है यहाँ पे 4। 33 के बाद 2 स्पेसिस आएंगी या 33 से पहले 2 स्पेसिस आएंगी? मैम डिजिट से पहले आएंगी। और डिजिट से पहले आने की रीजन? इसकी कोई खास रीजन है कि डिजिट से पहले क्यों आएंगी? मैम ये मैंने अभी देख के मैं आपको बताया, ये देखना पड़ेगा मैम। देख के नहीं बताएं, अगर पहले किया हुआ ठीक है, अदरवाइज वैसे ही बता दें नहीं किया हुआ। मैम नहीं नहीं किया हुआ मैम, आप बता दें मैम, आप करवा दें। इसमें लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसी चैप्टर के स्टार्ट में जो पहला आउटपुट वाला पेज था, मैसेज जो हम लिखते हैं कॉर्ड के वर्ड के अंदर, जो मैसेज लिखते हैं सी प्लस प्लस जो उसे रीड करती है, वो राइट से लेफ्ट साइड पे रीड करती है, और फिर हमारा मैसेज जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। बकायदा उन्होंने उसका यहाँ पे चैप्टर में एक ग्राफिकल प्रोसीजर शो किया। देखें, जो भी मैसेज हम लिखते हैं इस एरो से पहले और बाद में, पहले तो हम लिखते हैं ये कॉर्ड का वर्ड, लिखते वक्त हम पहले कॉर्ड लिखते हैं, फिर हमारे पास ये स्ट्रिंग ब्रैकेट्स आती हैं, फिर उसके बाद हमारा मैसेज जो भी हम टाइप करते हैं वहाँ पे। लेकिन जब सी प्लस प्लस उसे रीड करता है तो पहले हमारा मैसेज रीड करता है, फिर कॉर्ड के वर्ड की तरफ मूव करके फिर हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होता है। तो जो यहाँ पर डिजिट्स लिखने हैं या आपने करेक्टर्स लिखने हैं, कोई भी वेरिएबल लिखना है सेट विड्थ के अंदर, उसके अंदर जो स्पेसिस आती हैं वो डिजिट से पहले स्टार्ट पे हमें जब मैसेज शो होता है तो इसके अंदर इसीलिए स्टार्ट होती हैं क्योंकि उसे वो राइट से लेफ्ट साइड पे रीड कर रहा होता है। तो स्पेसिस जो हैं वो बेसिकली नंबर के स्टार्ट पे आती हैं, एक्स्ट्रा नंबर अगर बचते हैं तो आती हैं, अदरवाइज अगर उसी नंबर के विड्थ के अंदर है तो फिर एक्स्ट्रा स्पेसिस नहीं आती। जैसे यहाँ पे जो उसने सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, फॉर सेट विड्थ 2, किसकी सेट विड्थ 2 है? नंबर ए की। उसके बाद सेट विथ 4, नंबर कौन सा है यहाँ पे जो हमने वेरिएबल को नेम दिया है, नंबर को नेम दिया बी। एंड थर्डली सेट विथ 2, और किसकी है? एच आई की। अब सेट विथ 2 जो थी वो ए के लिए की है। अब देखिए इसका जो आउटपुट है वो ये आउटपुट है। अब आउटपुट ये क्यों है? क्योंकि सेट विथ 2 के अंदर ही उसी विथ जो उसने डिफाइन किया उसके अंदर ही हमने नंबर को एक्सप्लेन करना है। सी प्लस प्लस ने उसी नंबर को डिफाइन किया। अब हमने यहाँ पे नंबर दिया है 2, 2 डिजिट वाला नंबर है, 3 के साथ सेट फिट हमने क्या दे दिया? 2 दिए, तो ऑटोमेटिकली ए नंबर आएगा 33। उसके बाद चलेंगे सेट फिट 4, बिट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट होगी। अब नंबर जो था बी, अगर आप यहाँ पे देखें कितनी नंबर हैं, 37132 के साथ बी आएगा, फिर उसके बाद सेट फिट 2 आएगी, और फिर आ जाएगा हमारे पास एच आई हाई के साथ। और देखें इसके अंदर आउटपुट में कोई भी स्पेस नहीं है, बिकॉज जितने नंबर की मतलब स्पेस थी वही उसने वहां पे डिफाइन की है। जी मैम, मतलब जितने का डिजिट था उतनी हमने स्पेस ली और उसने उतनी जगह घेर ली। अगर हम पहले 4 लेते तो मतलब पहले में 2 स्पेस आता मैम, फिर 2 डिजिट की स्पेस आता, मतलब 2 के अंदर बिल्कुल डिजिट आते जैसे हैं ये हमारे। पहले वाला है, तो अगर हम तो अगर आप देखें इसमें सेट विथ 4 दी है, नंबर कितना है हमारे पास? 2 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आना था मेरे पास 33, और उससे पहले यहाँ पे 2 स्पेसिस उसने लिए हैं, फिर 33 ये एक्सप्लेन किया उसने अभी सेट विथ ए के साथ। जैसे ही सेट विथ 5 और बी लिया है, अब बी नंबर कितने डिजिट पे है मेरे पास? 4 पे मुश्तमिल है, एक स्पेस आएगी जो उसने यहाँ से ये तक यहाँ तक ली है। उसके बाद सेट विथ 4 एच आई हाई के साथ है, और 2 स्पेसिस ये यहाँ पे डिफाइन किए हैं, फिर नंबर जो है ये मेरे पास है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर दी हुई है थर्ड वाले पे चलें, सेट फिट 6 दी हुई है नंबर ए के लिए, तो 6 यहाँ पे पहले 4 स्पेसिस आएंगी, फिर ये 2 नंबर्स आएंगे। उसके बाद सेट फिट 5 है, और फिर बी है। अब 5 एक डिजिट आए स्पेस यहाँ पे आएगी, फिर हमारे पास 7134, फिर फर्दर 3 है तो एक स्पेस और 3 के अंदर ये डिफाइन हुआ, और
राइट साइड पे नंबर डिफाइन है, स्पेस जो है उसकी पहले आ जाएगी लेफ्ट फॉर्म में। एग्जांपल दी हुई है, मैंने प्रोग्राम नहीं आज टाइप किया। इसके अंदर 3 जो है वो हेडर फाइल्स हैं। इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड ponier.h और इंक्लूड iomainp.h। iostream पहले ही बता चुकी हूँ। ये तीनों वर्ड जो हैं वो डायरेक्टिविटी के वर्ड हैं, डिक्शनरी के वर्ड हैं, डिफरेंट फंक्शंस इनसे परफॉर्म होते हैं। और कॉनियो का भी कॉन्स्टिंग था इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग। और iomainp ये इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स की फॉर्म है। और जितने भी बिट्स वगैरह जो हैं, स्पेसिस जो हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे मैनिपुलेटर्स पढ़ने, ये सारे के सारे मैनिपुलेटर्स जो हैं डिफाइन है iomainp के अंदर। सिर्फ इसमें से जो एंड एल वाला वर्ड है वो इसके अंदर डिटेल से डिफाइन नहीं है, वो हम iostream के अंदर भी डिफाइन है, इंक्लूड है iostream के अंदर, नीचे लिखा भी हुआ है द एंड एल मैनिपुलेटर कैन बी यूज बाय इंक्लूडिंग iostream। ये iostream वाली डिक्शनरी के अंदर इंक्लूड है, जबकि बाकी जो हैं वो सारे के सारे इंक्लूड है हमारे पास iomainp.h में, आयो मैनिपुलेटर्स के अंदर है। इसलिए जब हमने एंड एल वाला लेना है तो हमें थर्ड वाली डिक्शनरी लेने की जरूरत नहीं है, iomainp लेने की जरूरत नहीं है, हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आयो मैनिपुलेटर जो है .ho हीडर फाइल है हमारी, उसको मैंने थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन ली है, क्योंकि इसके अलावा भी सेट प्रिसिशन, सेट विड्थ, सेट फिल, शो पॉइंट, फिक्स, इनसे हट के भी इसके अंदर डिक्शनरी पाई जाती हैं जो फ्लैग्स के तौर पे आती हैं, आगे जाके वो भी हमने करनी है। तो वो भी मैं आपको इसकी यहाँ पे डेफिनेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। द हीडर फाइल iomainp.h ने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि साथ में हीडर लिख गया है, इज पार्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का ये पार्ट है ऑफ द C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इट डिफाइंस द मैनिपुलेटर फंक्शन। अब मैनिपुलेटर फंक्शंस कितने हैं यहाँ पे देखें, 2, 4 और 6 के साथ हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर हैं, लेकिन इसके अंदर जो डिफाइनिंग मैनिपुलेटर जो है वो सिंपल वे के अंदर वो यहाँ पे डिफाइन किया उसने। अब इसके अंदर जो अब हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो लास्ट में मेंशन है, सेट विड्थ, सेट प्रिसिशंस भी हमने पढ़ना है, सेट फिल, सेट बेस, सेट आयोस फ्लैग्स एंड रीसेट आयोस फ्लैग्स। ये फ्लैग्स वाली वे में आएगा जब हम इसको आगे जाकर करेंगे। दीज फंक्शंस मे बी कन्वीनियंटली यूज्ड बाय C++ प्रोग्राम टू अफेक्ट द स्टेट ऑफ iostream ऑब्जेक्ट्स। इसमें ज्यादातर जो है वो आयो इनपुट जो है उसको डिफाइन करने के लिए ये आयो मैनिपुलेट जो है वो डिफाइन किया हुआ है। इसमें गैप्स हैं, स्पेसिस हैं, डिफरेंट वे के अंदर जो है वो फ्लोटिंग नंबर्स को डिफाइन करना है। उसके अलावा अभी स्पेस वाला सेट वेट तो हम लोग कर चुके हैं, और सेकेंडली जो इसके बाद में करवाऊंगी वो फ्लोटिंग वाला ही है, बाकी साथ साथ मैं उसकी एक्सप्लेन कर दूंगी। पॉइंट्स को किस तरह लिखना है, फंक्शन के अंदर डिस्प्लेइंग किस फॉर्म में करनी है, ये सारी हमारी जो डिक्शनरी है ये iomainp.h के साथ है। आयो मैनिपुलेटर्स इसको बोलते हैं, आयो मैनिपुलेटर्स के अंदर डिफाइन है सारे इनपुट मैनिपुलेटर्स की फॉर्म में। सेट बिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं प्रोग्राम डिफाइन कर रही थी कि हमारे पास ये 3 डिक्शनरीज उसके ऊपर ऐड की हैं। उसके बाद है इंटीजर n इज इक्वल टू 3928, डबल डी, डबल इंटीजर्स ने यहाँ पे लिया है डी के साथ 9.15, सॉरी 91.5, और यहाँ पे करेक्टर स्ट्रिंग उसने यूज किया है एक OOP यूजिंग C++। ये ओप यूजिंग C++ लिया है। जी आप में से कौन क्या बोल रहा है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नो मैम। अब हो रही है? जी मैम हो रही है।
सबसे पहले उसने यहाँ पे इंटीजर लिया 3928, फिर डबल डी इज इक्वल टू 91.5, कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया है डबल ओ पी, ये ओप यूजिंग सी प्लस प्लस, ये बेसिकली आपकी बुक का ही नेम उसने लिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, उसको उसने शॉर्टकट वे में ये ओप ही बोलते हैं इस सब्जेक्ट के लिए ज्यादातर, ओप यूजिंग सी प्लस प्लस। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूज प्लस प्लस उसने बुक का ही नेम यहाँ पे यूज किया। अब आगे कहता है हमने ये तीनों जो है वो डिस्प्ले करने हैं ऑन द स्क्रीन, किस फॉर्म में डिस्प्ले करने हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फॉर सेट विड्थ 5, उसके बाद देखें क्या है एन नंबर, ये उसके लिए उसने कितनी विड्थ सेट की है 5, और फिर एंड एल, नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे, सेट विथ डब्ल्यू, सेट विथ 8 डी और एंड एल, उसके बाद सेट विथ 16 स्ट्रिंग जो भी हमने वहां पे यूज किया है, और एंड एल उसके लिए कितनी दिया 16। तो जो अगर कॉलम वाइज चार्ट वाइज अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहें तो हमारे पास इस फॉर्म में ये डिस्प्ले होगा, 16 स्पेसिस तक हमारा जो क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो उसने विड्थ दी है वो 16 दी है। अब सबसे पहले जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो हमारे पास है सेट विथ 5 के साथ नंबर क्या है एन, एन नंबर कितने स्पेसिस का है 4 स्पेसिस का, इट्स मीन फर्स्ट वाली स्पेस एज इट इज आएगी और ये 5 स्पेसिस के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे, सेट विथ 8 सेट की है, नंबर क्या है डी, और डी जो है वो कितने डिजिट्स पे है मेरे पास इस वक्त, टोटल स्पेसिस जो है उसके लिए 4 स्पेसिस है 91.5, पॉइंट के लिए भी एक स्पेस जो है वो एक एरिया जो है वो कवर होगा, उसकी विड्थ जो है वो पॉइंट के लिए भी डिफाइन है। आगे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर कितनी नंबर्स की फॉर्म में कह रहा है सेट विथ कितनी होनी चाहिए 8, तो ये मेरे पास कहाँ पे हैगा, ये मेरे पास है 4, 8 तक ये चलेगी, इट्स मीन स्टार्टिंग वाली 4 जो है वो स्पेसिस के साथ इसकी ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑन द लास्ट 16 है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग। अब देखें यहाँ पे इसके अंदर स्पेसिस दी हुई है उसने, और जो इसके अंदर स्पेसिस हैं वो भी यहाँ पे नंबर की फॉर्म में ही आएंगी, मतलब उसकी भी एक एक विड्थ जो है वो कंप्लीट होगी, जितनी स्पेसिस दी जाएंगी वो एक एक विड्थ के साथ यहाँ पे डिफाइन होंगी। ये 1 2 3, 3 ओप के वर्ड है, चौथी यहाँ पे स्पेस है, फिर उसके बाद जो है 5 नंबर्स हैं, 6 पे फिर स्पेस है, फिर 3 नंबर्स हैं सी और प्लस प्लस के साथ। इसके लिए उसने विड्थ कहाँ तक सेट किया है 16 तक सेट किया है, और अगर आप ये देखें सी प्लस प्लस और फिर एक स्पेस है, फिर उसके बाद यूजिंग का वर्ड है, फिर स्पेस है, और फिर मेरे पास ओके खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी विड्थ जो है वो 16 तक है, तो इट्स मीन इसकी जो डिस्प्लेइंग रिजल्टिंग फॉर्म आएगी वो ये आएगी, 3 स्पेसिस स्टार्ट में आएंगी, जो बीच में स्पेसिस आ रही हैं वो हमारे पास जो करेक्टर लिखा हुआ है उसके अंदर स्पेसिस थी, तो वो स्पेसिस भी एज ए विड्थ ही काउंट होंगी, और जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है वो सिर्फ स्टार्टिंग पे आएंगी, नंबर के अंदर कहीं पे भी जो स्पेस आ रही है वो बिल्कुल भी सेट विड्थ की स्पेस नहीं है, वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो नंबर के अंदर जो डिफाइन की हुई है करेक्टर के अंदर वो ही वहां पे आएगी। ठीक है, क्लियर हो गए। अब जो है आगे सेट प्रिसिशंस है मैनिपुलेटर्स की फॉर्म में, ये फ्लोटिंग नंबर्स हैं जो हम यूज करते हैं उसके लिए ये यूज होती है, फ्लोटिंग मीन डेसिमल पॉइंट्स वाले जो नंबर्स हैं उसके लिए द सेट प्रिसिशंस मैनिपुलेटर इज यूज्ड टू सेट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी डिस्प्ले आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, it is applied to all subsequent floating points numbers written to that output stream, the value is rounded with the uses of this manipulator, इस मैनिपुलेटर को यूज करके हम वैल्यूज को जो है वो राउंड करेंगे, राउंड ऑफ के फॉर्म में मेंशन करेंगे, और सेकेंडली हम इसको यूज करते हुए अपने सिंगल नंबर्स को, जो अगर हम इंटीजर वगैरह की फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं, इंटीजर कांस्टेंट जो है वो अनसाइंड है इसके अंदर, क्योंकि ये उस एक्सप्रेशन को रीड नहीं करता, सेट प्रिसिशन जो है वो जस्ट फ्लोटिंग नंबर और डिजिट्स नंबर के लिए यूज होती है। और अगर आपने यहाँ पे इंटीजर्स देने हैं तो इंटीजर्स को भी पहले कन्वर्ट करना होगा हमें फ्लोटिंग नंबर्स के अंदर, फ्लोटिंग नंबर्स के अंदर हम किस कंडीशन के साथ करेंगे, पॉइंट लगा के लास्ट पे 0 लगा दें। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, सिंटैक्स के साथ इसने यहाँ पे मेंशन भी किया, द एन इंडिकेट द नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इट कैन बी एन अनसाइंड पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन, इसके लिए डिफाइन नहीं किया गया, ना इंटीजर के लिए पॉजिटिव है, और उसके बाद वेरिएबल और एक्सप्रेशन के लिए डिफाइन फॉर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लोटिंग नंबर्स के लिए यहाँ पे उसने फर्दर कहता है डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल ये नंबर दिए हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, इनकी सेट विड्थ और सेट प्रिसिशन किस फॉर्म की होगी 2,
सेट विड्थ तो ये है जो हम अभी ऊपर डिफाइन करते हैं कि उसने कितनी विड्थ का जो एरिया है, कितनी स्पेसिस है, उसके अंदर अपना डिजिट डिफाइन करना है। सेट प्रिसीजन ये है कि जो लास्ट पे जो डेसिमल पॉइंट्स आएंगे, नंबर जो दिया हुआ है वैल्यू, उसके बाद में जो डेसिमल प्लेसेस के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे वो यहाँ पे मेंशन 2 है। अगर देखिए हम नंबर 310.0 है, लेकिन कहता है डिजिट्स कितने आने चाहिए डेसिमल प्लेसेस के बाद, वो हमारे पास आएंगे 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नहीं है तो ऐड हो जाएगा 0। और अगर ज्यादा है और हमने उनको राउंड ऑफ करके लिखना है तो हल्की राउंड ऑफ हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। किन मोहसिन अली अपना माइक बंद करें। नहीं नहीं इधर कार आंदी। अब नेक्स्ट पे है वही सेम नंबर मैम है। मैम जी जी। मैम सेट डब्ल्यू और सेट प्रिसीजन के दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं आएगी मैम, ये साथ ही होंगे ना? ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंडीशंस हैं जो हम डिफाइन करें, इसमें स्पेसिस नहीं आएंगी। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। पहले वाली जो सेट विड्थ है वो तो हम यहाँ पे डिफाइन करें कि कितनी विड्थ हमने वहां पे यूज करनी है। सेट प्रिसीजन जो है वो डेसिमल प्लेस यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उसको डिफाइन करिए। नहीं मैम, मतलब मेरा ये था कि मतलब राइट साइड से मैम ये रीड करेगा इसको मतलब को सी आउट को, तो हम्म। मैम ये जो डबल जीरो है मैम ये भी सेट डब्ल्यू के ही कॉलम में ऐड होगा या इसका अलग से एक अलग कॉलम बनेगा? नहीं, ये मैम उसी पहले के तो अंदर, सेट डब्ल्यू। उसी जी के मैम अंदर ठीक ऐड है। होगा। जी मैम ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो हमें ये नंबर रिक्वायर्ड है, ये नंबर है 310.0, और उसके लिए वो सेट प्रिसिशन ये दे रहा है। अब ये कितने एरिया के अंदर नंबर आना है उसके लिए उसने ये दी हुई है सेट पे। ठीक है, अब क्लियर हो गया। जी मैम नंबर ठीक है। क्या दिया हुआ है उसके ऊपर डेसिमल प्लेसेस की जो कंडीशन है वो क्या लगाई है, और जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो कितनी वेट के अंदर आएगा वो साथ में मेंशन किया है। अब इन केस अगर ये मेंशन नहीं की जाती यहाँ पे तो भी कोई इशू नहीं है। कॉर्ड के साथ डायरेक्टली ये डबल ट्रायंगल का साइन लगाते हुए अगर मैं ये चीज मेंशन करती हूँ तो फिर आउटपुट जो है वो सिंगल आउटपुट के फॉर्म में आएगी। फिर मेरे पास ये जो नंबर है ये स्टार्टिंग पे ही आएगा, बिकॉज ये एक सेपरेट चीज है और ये एक सेपरेट चीज है। इसके अंदर हम सिर्फ नंबर की वेट को डिफाइन करते हैं और इसके अंदर हम नंबर की डिजिट्स को डिफाइन करते हैं आफ्टर डेसिमल प्लेसेस के हमारे पास कितने डिजिट्स आएंगे। 2 डिजिट्स हैं, अगर तो डिजिट्स उतने दिए गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो 0 एक मजीद एक्स्ट्रा लगा देगा। अब देखते हैं सेकंड वाले के अंदर ये भी मेरे पास 0 फॉर्म है। अब कितने डिजिट्स हैं, कहता 5 होने चाहिए, तो 5 के लिए ये कंडीशन दे देते हैं 5 तक चलेगी। अब उसके बाद जो है 7 डिजिट्स तक हमने नंबर जो है वो उसकी वेट दी हुई है। और ये देखें यहाँ पे है सेट प्रिसिशन 5। अब दोनों में डिफरेंस देखें क्या है। मैम ऊपर जो मतलब हमारे पास कॉलम है सेट डब्ल्यू के अंदर मैम वो 10 है, और हम्म। सेट डब्ल्यू में यहाँ पर कॉलम 7 है। बस मैम यही इसके अंदर डिफरेंस है। लेकिन देखें उसने फिर भी उस नंबर को यहाँ पे लिखा है। मैम उसकी जो मतलब लेफ्ट साइड पे जो स्पेसिस है वो कम है जो 7 वाले की है। हम्म। मैम जो 10 वाला है मैम उसकी स्पेसिस ज्यादा है, वो थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ है। और जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी देखें। मैम वो मैम हमने अभी अभी आपने बताया कि मैम ये जो प्रोग्राम है इसको राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करते हैं। मैम सबसे पहले हमने 10 कॉलम ले लेने हैं, तो जब मैम हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना शुरू करेंगे तो पहले तो हमने दो जीरो लिख दिए, फिर उसके बाद डेसिमल फॉर्म आया। देन मैम हम्म। 3 0 और 1 और 3 आ जाएगा, तो मैम पहले हमारे पास बच जाएंगी 5 स्पेसिस, 5 कॉलम खाली बच जाएंगे इसमें। तो मैम हम्म। दूसरी एग्जाम्पल के अंदर ये किया गया कि 10 कॉलम ले लिए, तो उसके बाद मैम उसने कहा है कि पहले लास्ट से मतलब सबसे पहले तो राइट साइड मैंने से लिखना शुरू एक करें। मिनट एक मिनट एक मिनट, सबसे ऊपर जी वाली जो मैम। पहली है उसके अंदर 5 कैसे स्पेसेस आएंगे। मैम 5 कॉलम्स खाली बची हैं मैम, ये कह रहा हूँ मैं। 5 कॉलम फर्स्ट खाली वाले मैम कैसे 4 बनेंगे, कैसे खाली आएंगे। मैम। मैम हमने सेट डब्ल्यू के हिसाब से मैम 10 कॉलम ले लिए है ना। मैम हम्म। अब हमें उसने उसने बताया है, हमें पता है कि मैम ये वाला प्रोग्राम राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करता है। तो मैम हम्म। उसने हमें पहले बता दिया कि जो सेट प्रिसीशन है
वो 2 लेने हैं हमने, मतलब कि डेसिमल के बाद हमने 2 मैम वो ले लेने हैं, सिफर ले लेने हैं, 0 ले लेने हैं। तो मैम सबसे पहले हम उनको राइट से लेफ्ट लिखना लगेंगे, तो पहले 2 वो लिखेंगे, फिर एक कॉलम हमारा उसका होगा डेसिमल का। मैम सॉरी 6 मैम 4 बचेंगे, यहाँ पे फोर 4 बचेंगे, स्पेसेस बस बचेंगी। यही पूछना चाह रही थी कि कितनी बचेंगी, फोर हाँ आ जी जाएगी। मैम, मैंने वो उसका डेसिमल को मैम उसका कॉलम में नहीं रखा था। अब देखें जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला देखें, लास्ट वाला नंबर है 4.827, बट कहते हैं सेट प्रिसीजन कितनी होनी चाहिए, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस जो 2 आएंगी, तो ये देखें 4.83। और यही चीज ऊपर उसने डिफाइन की है कि हमारे पास जो राउंड ऑफ की फॉर्म है वो यहाँ पे रिटर्न नंबर इनपुट द राउंड ऑफ फॉर्म, द वैल्यू इज राउंडेड विद द यूज ऑफ दिस मैनिपुलेटर। वैल्यू को हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं इस मैनिपुलेटर को यूज करते हुए, जितने डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास था 4.827, मैं इसको राउंड ऑफ करना चाह रही हूँ 2 तक, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिसीजन किस फॉर्म में दे दिया, 2 की फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा। इट्स मीन सी प्लस के अंदर हमें डिफरेंट वेज को यूज करके अपने नंबर को राउंड ऑफ की कंडीशन के साथ भी मेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम राउंड ऑफ करके नंबर को लिखें, यहाँ पे हम राउंड ऑफ की कंडीशन भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी एक कंडीशन की थी जिसमें नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ही राउंड ऑफ होके आ जाते हैं, उसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें हैं जो सेम वे में यूज हो रही हैं। सबसे बढ़ के तो जो हमने कल किया था, बैक स्लैश एन, मंडे वाले दिन सॉरी, बैक स्लैश एन ले लें या एंड एल ले लें, दोनों सेम चीजें। दोनों में क्या डिफरेंस था, एंड एल ले लेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, बैक स्लैश एन लेंगे तब भी ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये था कि एंड एल के लिए स्टेटमेंट ज्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ती है, बैक स्लैश एन के लिए हमें स्टेटमेंट थोड़ी कम देनी पड़ती है। इसी तरह सेट प्रिसिशन जो है इसके अंदर भी राउंड ऑफ का ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली नंबर राउंड ऑफ भी कर सकते हैं हम, इसके अंदर नंबर को एक्सप्लेन भी मजीद कर सकते हैं। जितने डेसिमल प्लेसेस तक हम नंबर लिखना चाह रहे हैं वो हम सेट प्रिसिशन के अंदर डिफाइन कर देंगे। पॉइंट के बाद जो नंबर नहीं है तो उसकी जगह पे 4 प्लेस हो जाएगा, वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे प्रोग्राम है 4.6, write a program that display the value of different variables using set precision manipulator। डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे कहता है लिखना है सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर को यूज करते हुए, सारा का सारा वैसे फंक्शन लिखना है। डबल आर एन 1 इज इक्वल टू दिस, एन टी 2 इज इक्वल टू दिस। अब आर क्या है, आर जो है कहता है उसके लिए कंडीशन ये है कि नंबर 1 ओवर नंबर 2, जो भी नेम दिए हुए उसके हमने यहाँ पे डिवीजन लिया। सबसे पहले तो हमने सिंपल लिखा है कॉट आर एंड एल, आर का जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि क्या आर का यही रिजल्ट आता है या आर का रिजल्ट जो है वो इसके अलावा डिफरेंट आता है, या उसकी स्पेसिस जो हैं वो ज्यादा हैं या कम है। मोबाइल है यूज कर लें, अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज कर लें। यहाँ पे उसने विड्थ नहीं दी हुई, ये आंसर आपके पास बनता है 4.91876626 के साथ। सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैम मेंशन इससे किया हुआ है। इससे भी ज्यादा डिजिट आएंगे मैम? इससे भी ज्यादा आएंगे क्योंकि ये नंबर जो है वो इरेशनल की फॉर्म में बन गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैम हमने मेंशन किया हुआ यहाँ पर, आउटपुट जो है वो हमने पूरी नहीं ली हुई। यहाँ पे बोलें क्या होगा। मैम मैम यहाँ पर हमने डबल डाटा टाइप इसलिए लिया ना, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हम फ्लोट लेते तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट आते इसलिए, लेकिन हमने यहाँ पे डबल इसलिए लिया ताकि डेसिमल के बाद ज्यादा सारी वैल्यूज आ सकें। और ज्यादा नंबर बड़ा मैम भी होगा तब भी उस पर कोई इशू नहीं आएगा,
इसलिए हमने यहाँ पे डबल चूज किया है, क्योंकि हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि राउंड ऑफ वाला वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे डिफाइन हो जाए। जी मैम ठीक है। ठीक है, आगे जो है सेपरेशन उसने लगा दी है। अगर ये देखिए पहले वाले पे नहीं लगाई थी उसने, वो एज इट इज ही लिया है। ये आउटपुट जो है ये खुद से लिखी हुई है, यहाँ पे आउटपुट जो है ये मजीद आएगी, इतनी यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, सेट प्रिसीजन 5 तक लिया उसने। अब 5 तक जो है वो डिजिट्स को हमने डिनोट करने, 5 तक लेंगे तो देखें आफ्टर डेसिमल प्लेसेस 2 और ये 2 और ये 5 हो गया पूरा। यहाँ पे क्या राउंड ऑफ हुआ है या नहीं हुआ, देखिए जरा, इसमें ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा। मैम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जी मैम देखें हो गया। नेक्स्ट वाला 4 तक लिया है, ऊपर वाला आर यहाँ पे मेंशन किया साथ में उसने कि हम किस नंबर को जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद तक रीड करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए मजीद गया है। इसके बाद सिमिलरली 3 तक लेंगे तो वो मजीद राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे जैसे उसको वैल्यूज को चूज करते जाएंगे वो मजीद राउंड ऑफ होती जाएगी। अब ये राउंड ऑफ इस वे में नहीं है, फिर दोबारा से वो इसको रीड करता है जो आर का आंसर है, उसको लेके वो राउंड ऑफ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो सिंपल इन्हीं वैल्यूज को राउंड ऑफ कर रहा है। देखिए अगर हम लोग इन जनरली राउंड ऑफ करें इस नंबर को, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया आउटपुट के ऊपर, जस्ट ये नंबर है, इसको मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ 4.9187 तक मैंने इसे राउंड ऑफ करना है। तो क्या मैं इन जनरली जो हम मैथ में लिखते हैं 7 लिखते हैं, या 7 की जगह पे मैं यहाँ पे 8 लिखूंगी? मैम 8। और अगर 6 तक करना चाह रही हूँ, एक 6 तक करना चाह रही हूँ, दूसरा 6 नहीं लिखना चाह रही, फिर क्या लिखेंगे? यहाँ तक करना चाह रही हूँ, मैम 7। 7 आ जाएगा। आप लोग अभी कौन से सेमेस्टर में, मुझे ये बताएं। मैम हम लोग 4th में हैं। 4 में हो? जी मैम। जब आप आगे पढ़ोगे वहां पे राउंड ऑफ की कंडीशन दी जाएंगी। ये मैम 5 या 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो तो फिर एक डिजिट बढ़ जाता है। सिर्फ ये कंडीशन 5 और 5 से एक बड़ा के लिए होती है? मैम ये यहाँ तो तो यही चल रहा है। यहाँ पे यही चल रहा है। जी मैम। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग खुद चलाइएगा, फिर मुझे बताएं। ये 5 या 5 से बड़े के लिए कंडीशन नहीं होती, ये कंडीशन ओवरऑल के लिए ही होगी। आपने सिर्फ उसको मुझे बताना है ये ओवरऑल के लिए कैसे है। नेक्स्ट वाला जब नंबर बड़ा होता है तो हम जो पीछे वाला जहां तक राउंड ऑफ कर रहे हैं हम उसे एक मजीद एक्सटेंड कर देते हैं। जब वो छोटा आता है तो हम उसको एज इट इज ही लिखते हैं। रूल ये होता है अपनी मर्जी के मुताबिक मैं यहाँ पे 4.9187 की जगह 8 भी लिख सकती हूँ, लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आगे वाला अगर डिजिट बड़ा है तो हम जो ये 7 तक अगर मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ तो मैंने 6 को देखते हुए यहाँ पे 7 पे स्टॉप कर देना, मैंने इसको मजीद 8 नहीं लिखना। सी के अंदर भी यही चीज है कि वो मजीद उसको राउंड ऑफ करता है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत लेंथी है, यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ी सी उसने लिखी है तो वो उसको डायरेक्टली 8 तक राउंड ऑफ कर देगा। लेकिन मैम रूल्स के क्या रूल होगा? अकॉर्डिंग, रूल क्या होगा? रूल्स के अकॉर्डिंग जो आप लोग मुझे 5 वाला बता रहे हो वो 5 तक के लिए रूल नहीं है। और मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप इसको एक दफा खुद से सर्च कीजिएगा, ये 5 तक के लिए रूल नहीं है जो आप लोग मुझे बता रहे हो। हम तो बचपन से वही पढ़ते हैं बचपन से यही पढ़ते आए हो। और वो सही भी चलो, होता रहा। पॉइंट्स के बाद तो डेसिमल प्लेसेस के लिए तो वैसे ही जितनी मर्जी आप राउंड ऑफ कर लें, नहीं लेना चाह रहे 5-6 डेसिमल प्लेस तक तब भी कोई इशू नहीं है, आप एक ले लें यहाँ पे 4.9 तक, बस यहाँ तक ही स्टॉप कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आप उसको सारा यहाँ पे यूज करें। तो सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप किस तरह उसको ले रहे हो या वो गलत गलत बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर्स आते हैं डिजिट्स आते हैं वो कोई मीनिंग नहीं रखते। मैं 4 लिख लूँ वैल्यू तो 4 बड़ी है, मैं 3.9999 क्लोज करके लिख लूँ वैल्यू, वो छोटी ही रहेगी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी कैलकुलेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ मैंने इन जनरल आप लोगों से क्वेश्चन किया था। यहाँ पे जो उसको राउंड ऑफ की कंडीशन कर रहा है वो तो C++ के अकॉर्डिंग जो भी डाटा डिफाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग उसने राउंड ऑफ करना है। मैंने सिर्फ इन जनरल वैल्यू आपसे पूछी थी, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मैंने पूछी, सिंपल है।
डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग जैसे ही राउंड ऑफ करते हैं तो जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट बड़ा आता है तो हम उसको वैसे ही राउंड ऑफ करके ग्रेटर की फॉर्म में लिखते हैं। लेस आता है तो हम उसको एज इट इज ही लिखते हैं। रूल ये, बड़ा लिखना चाहें तो हमारी मर्जी, हम बड़ा भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 की जगह पे, यहाँ पे मेरे पास 8 7 6 ही बना है तो मैं यहाँ पे 9 लिख के भी इसको स्टॉप कर सकती हूँ। कोई इशू नहीं है कि मैं सारे आगे वाले डिजिट्स लिखूं। देखिए जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। अब आज जो है वो यहीं तक वर्क रहने दें। आगे जो फिक्स मैनिपुलेटर है वो कल करेंगे, उसके साथ शो पॉइंट और सेट फिल मैनिपुलेटर। जहाँ तक हम कल करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग और स्टैंडर्ड इनपुट जो है वो हमारा फिर नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन जो होगा लेक्चर उसके अकॉर्डिंग है। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कर लिया, चैप्टर नंबर 2 कल तक आप सब ने इसको एक दफा पढ़ लेना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मुझे लगता है सबने अच्छे से तैयार कर लिया, जो आज किसी ने भी मेरे से कोई क्वेश्चनिंग नहीं की। यार आपने अटेंडेंस ले ली? जी मैम। क्लास में इस वक्त सिर्फ 27 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी। मैम मैंने स्टार्ट में ही ले ली थी, उस टाइम था। कितने ज्यादा थे ये भी बताना। ईमानदारी से मुझे अटेंडेंस भेजा करो। मैम शुरू में 34 थे। टोटल स्ट्रेंथ क्या आपकी क्लास में? 60। यार कोई एनरोलमेंट वाला स्टूडेंट नहीं है? नो मैम, इसमें नहीं है।